ओम शांति। आज एक ऐसी माँ की कहानी, आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी लेकिन आज से सुन कर के आपकी रूह काँप जाएगी। एक प्रैक्टिकल कहानी है जो बाबा ने हम बच्चों को पहले ही बताया है कि आने वाला समय ऐसा होगा जो कोई किसी का नहीं होगा। माँ बाप का भी लोग सौदा कर देंगे। ये तो बाबा ने बहुत समय पहले ही बता दिया था कि कलयुग में आने वाले समय में क्या क्या होगा, कैसे बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो आज एक कलयुगी बच्चे की कहानी जो आपको बहुत हैरान कर देगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बच्चे ऐसे भी निकल सकते हैं, क्या माँ के साथ ऐसा भी सौदा कर सकते हैं। तो आइए आज उस माँ की दुख भरी, उस बेचारी दुखियारी माँ की कहानी सुनते हैं। माँ के लिए तो कहा गया है, क्यों करते हैं लोग जन्नत की ख्वाहिश, क्या उन्हें घर पर बैठी ममता की मूरत नजर नहीं आई। आज श्यामलाल जी की तबीयत कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गई थी, तो उनकी पत्नी कोमल जी ने अपने ही बेटे को फोन लगाया और बोली, बेटा तुम तो जानता है अपने पिताजी की हालत के बारे में। अब तो उनकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी है। बिस्तर पर पड़े पड़े तुझे याद करते रहते हैं। तो थोड़ा सा समय निकाल कर अपने बाबूजी से मिलने आ जाओ। बहू और बिटिया को भी लेते आना। तो उस बेटे की ओर से आवाज़ आई, माँ अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी, इसलिए मेरा आना मुश्किल है। कुछ दिनों में समय निकाल कर जरूर आऊँगा। बेटा का कोरा सा जवाब पाकर कोमल जी निराशा से भर उठी। उनका निराश चेहरा देखकर श्यामलाल जी के चेहरे पर भी निराशा के भाव उफान मारने लगे। उनके चेहरे पर आंसू टपकने लगे और उनके तकिए को भिगो गए। 17 वर्षीय श्यामलाल जी, जो कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, बिस्तर पर पड़े हुए अपने जीवन के अंतिम दिनों को जैसे तैसे काट रहे हैं। कोमल जी और श्यामलाल जी अपने बेटे और बहू से दूर, कोमल जी और अपने पति के साथ अपने पुश्तैनी मकान में गांव पर ही रहते हैं। उनका बेटा दीपक, जो कि शहर में नौकरी करता है, शादी के बाद से शहर में ही बस गया था, जहां वो अपनी पत्नी सीमा और अपनी 12 वर्षीय बेटी के साथ रहता है। गांव के मकान में कुल 2 ही जन रह गए थे, एक कोमल जी और दूसरी श्यामलाल जी। श्यामलाल जी के गांव में खेती थी, जिसके बल पर वह अपने परिवार का भरण पोषण करते आए थे और अपने इकलौते बेटे को पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुंचाया था कि वह आज सिर उठाकर जी सके। अपने परिवार को एक बेहतरीन जिंदगी देने के लिए उन्होंने अपनी सारी उम्र मेहनत करने में लगा दी थी, क्योंकि उनके साथ साथ उनकी ताकत भी अब कम होने लगी थी। इसलिए अब वो अपने खेतों में काम करने से लाचार हो गए थे और अपनी जमीन को ठेके पर दे दिया था। परंतु समय के साथ साथ उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ती गई, तो पता चला कि वे इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी बीमारी के इलाज में उनकी सारी बचत खत्म हो गई थी, यहाँ तक कि उनके खेत भी बिक गए थे। ले देकर उनका पुश्तैनी मकान ही उनके पास बचा था। पहले उनका बेटा जमीन के ठेके से आने वाली रकम हासिल करने के लिए कम से कम 2 बार तो आ जाया करता था, परंतु जब से उनकी जमीन बिकी, तब से उसने अपने माता पिता के पास आना तो दूर, उन्हें फोन तक करना छोड़ दिया था। हालांकि उनकी बहू के दिल में उनके प्रति सहानुभूति थी और कभी कभार उनका हालचाल जानने के लिए फोन कर दिया करती थी। अक्सर कोमल जी अपने बेटे को फोन लगाकर उसे आने को कहती, परंतु उसका हमेशा एक ही जवाब होता कि माँ अभी मैं व्यस्त हूँ। आज जब शाम हुई तो श्यामलाल जी ने कहा, कोमल मेरा जी बहुत मचल रहा है। कोमल जी तुरंत उनके लिए रसोई में से नींबू पानी बनाकर ले आई, लेकिन आकर देखा तो श्यामलाल जी बेसुध हालत में पड़े थे। उनकी आंखें पथरा गई थीं और मुंह खुला था।
कोमल जी को समझते देर न लगी कि उनके पति श्यामलाल जी उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। कोमल जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। आखिर श्यामलाल जी के अलावा उनके पास और था ही कौन। बेटे को तो अपने पिता की अंतिम संस्कार में आने तक का भी टाइम नहीं था। शाम तक इंतजार करते करते जब सभी रिश्तेदार और गांव वाले भी थक गए तो श्यामलाल जी को अंतिम संस्कार के लिए शमशान लेकर जाया गया। वहीं उनका बेटा दीपक आनन फानन में वहां पहुंचा और अपने पिता के मृत शरीर को मुख्य अग्नि दी। और अभी 2 दिन ही बीते थे कि दीपक अपनी माँ के पास आकर बोला कि मेरे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। उस दिन भी मैं बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया था। जो होना था सो हो गया, उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन मेरा काम बहुत ज़रूरी है। कोमल जी गुमसुम सी बैठी हुई थीं। उन्होंने ना तो अपने बेटे को जाने के लिए कहा और ना ही उसे रुकने के लिए कहा। बस एक टक शून्य में निहारती जा रही थीं। परंतु गांव वाले और रिश्तेदार जो वहां इकट्ठे हुए थे, उन्हें उसकी बातें सुनकर बड़ी हैरानी हुई और उनके जोर देने पर दीपक को वहीं रुकना पड़ा। अपने पिता की तेरवी करने के बाद जब दीपक वापस शहर की ओर निकलने लगा, तभी उसी गांव के सरपंच ने रोककर कहा कि बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ के केवल तुम ही एक सहारे हो। तुम लोगों के अलावा उनका और कोई नहीं है और तुम उनको इस हालत में छोड़कर चले जाओगे तो उनको यहाँ कौन संभालेगा। ऐसा करो, तुम अपनी माँ को भी अपने साथ में ले जाओ। तुम लोगों के साथ रहेंगी तो कम से कम उनका समय तो कट जाएगा। यहाँ अकेले तो घर भी उन्हें काटने को दौड़ेगा। गांव के सरपंच की बात कोमल जी को और उनकी बहू को भी अच्छी लगी, लेकिन वो अपने पति की हट के कारण कुछ कह नहीं सकती थी। वो जानती थी जिस कारण से कुछ कह नहीं पाती थी। सरपंच की बात सुनकर दीपक बोला, लेकिन गांव की आबो हवा माँ के लिए ज़्यादा अच्छी है। फिर शहर में मेरा इतना बड़ा घर भी नहीं है कि मैं माँ को भी अपने साथ रख पाऊँ। तभी सरपंच बोले, बेटा, तुम शायद नहीं जानते कि तुम्हारी माँ ने अपने जीवन से क्या खो दिया है। तुम्हारे बापूजी तुम्हारी माँ का पूरा ख्याल रखते थे। अब जब इस उम्र में उन्हें तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम अपनी माँ को साथ नहीं ले जाना चाहते। ठीक है, यदि तुम्हें अपनी माँ को अपने साथ रखने से ऐतराज़ है तो यहाँ ग्राम पंचायत उनकी संभाल कर लेगी, लेकिन फिर उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पुश्तैनी मकान को छूने तक नहीं दूंगा। सरपंच की बात सुनकर दीपक घबरा गया और अपनी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया। कोमल जी एक बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी, इसलिए उनकी बहू उनके संभाल करना चाहती थी, लेकिन उनके बेटे को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वह तो केवल सरपंच द्वारा जोर दिए जाने पर अपनी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया था। दीपक अव्वल दर्जे का मतलबी और लालची इंसान था, जो रिश्तों में भी अपना मतलब और स्वार्थ ढूंढा करता था। उसकी यही बात उसकी पत्नी सीमा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह जैसे तैसे अपनी माँ को अपने घर में ले आया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी माँ उसकी आंखों में कांटे की तरह खटकने लगी थी, जबकि उसकी पत्नी उसके बिल्कुल विपरीत थी। वह एक औरत के दुख को भली भांति समझती थी, लेकिन क्योंकि वह खुद भी एक औरत थी, वह तो जानती थी कि यदि किसी औरत का सहारा उसका सुहाग उजड़ जाए तो उससे पर क्या बीतेगी। वह भी ऐसी हालत में जब इंसान उसका इकलौता सहारा हो, परंतु वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसका पति कितना लालची व्यक्ति है और पैसों के लिए किस हद तक जा सकता है, इसलिए वह चुप रहने पर मजबूर थी। कोमल जी को बेटे के पास
आए हुए पूरा 1 महीना हो चुका था और जब दीपक ने पूरे महीने के खर्चे का हिसाब लगाया तो उसके होश उड़ गए। बिजली के बिल को लेकर चिल्लाता हुआ आया और बोला, सीमा, आखिर तुम पूरा दिन करती क्या हो? घर में अगर एक एसी लगवाया है तो क्या सारा दिन उसकी हवा ही खाती रहती हो? जो इतना बिल आ गया है और राशन पर भी इतना खर्चा होने लगा है, पूरे 1500 रुपये ज़्यादा खर्च हुए हैं इस बार। तभी सीमा बोली, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे माँ जी गाँव से आई हैं, तो ऐसे में अगर 1500 रुपये खर्चा बढ़ भी गया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? इतनी कंजूसी अच्छी बात तो नहीं है। और फिर इसमें से 1000 तो गांव जाने और आने का किराए में खर्च हुए थे। सुनिए जी, वह आपकी माँ है और अब वह हमारे साथ है, तो हमें उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए और आप हैं कि अपने थोड़े से खर्चे पर चिल्लाने लगे। कोमल जी की यह सारी बातें सुन रही थी। उनकी मानसिक स्थिति को पहले ही डावाडोल तो हो ही चुकी थी और ऊपर से उनके बेटे की ऐसी बातें उनके स्वास्थ्य पर और भी बुरा असर करती जा रही थी। बढ़ते खर्चों को लेकर सीमा से झगड़ा करना दीपक का जैसे रोज का काम था, जिसका परिणाम यह हुआ कि कोमल जी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। यूं तो सीमा अपनी सास का पूरा ध्यान रख ही रही थी, परंतु दीपक को केवल अपने पैसों की पड़ी थी। अपनी सासू माँ की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए एक दिन सीमा ने अपने पति दीपक से कहा कि माँ जी को डॉक्टर के पास दिखा लाओ। मन महसूस कर दीपक अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गया और जब दवाई दिलवाकर घर पहुंचा तो दवाइयों को मेज पर पटकते हुए गुस्से में चिल्लाने लगा, सीमा, कहाँ हो तुम? बस अब बहुत हो गया है, मैं इससे ज़्यादा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। इन्हें झेलना अब मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं इन्हें छोड़ने जा रहा हूँ। इतना कहने की ही देर थी कि सीमा अपने कमरे से दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बोली, छोड़कर आ रहे हैं? क्या मतलब है? कहाँ छोड़कर आएंगे और किसके पास? सीमा, मुझे तो सब नहीं मालूम, बस मैं इतना जानता हूँ कि अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। अरे हर चीज़ की एक हद होती है। क्या तुम्हें मालूम भी है कि माँ की दवाइयाँ कितनी महंगी आई हैं? अरे इतने में तो हमारे पूरे महीने का खर्चा निकल आए। ऐसे ही खर्च करता रहा तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। इससे अच्छा है कि माँ को ही कहीं छोड़ाता हूँ। इस पर सीमा ने कहा, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? वह आपकी माँ है और आप उन्हें सड़क पर छोड़ना चाहते हैं? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप? और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, समझिए आप। अपनी पत्नी की ऊंची आवाज़ सुनकर दीपक हैरान खड़ा रह गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसकी पत्नी ने उसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात की थी। परंतु उसके तुरंत बाद ही सीमा ने बात को संभालते हुए प्यार से अपने पति से कहा, देखिए, मैं जानती हूँ कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हट जाएं। वह आपकी माँ है और उनकी जिम्मेवारी आपकी किसी और की नहीं है। परंतु सीमा की कही गई बात का उसके पति दीपक पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। वह अभी अपनी माँ को खुद से दूर करना चाहता था, परंतु उसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी कि वह आखिर ऐसा क्या करे जिससे उसकी माँ उससे दूर हो जाए, क्योंकि वह इतना तो समझ ही चुका था कि सीमा के होते हुए ऐसा करना कोई आसान काम तो नहीं है। अब वह सही समय का इंतजार करने लगा। एक बार जब वह अपनी माँ को दवाई दिलाने के लिए अस्पताल लेकर गया तो वहाँ उसे एक व्यक्ति दिखा जो बहुत ज़्यादा परेशान था। दरअसल उसकी माँ की दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी थीं, जिस कारण उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए एक डोनर की ज़रूरत थी, परंतु उन्हें एक परफेक्ट डोनर नहीं मिल पा रहा था और उनके पास कुछ ही दिनों का समय था। दीपक यह देखकर हैरान था कि वह आदमी अपनी माँ के लिए लाखों रुपए देने को तैयार था ताकि कोई उसकी माँ को किडनी देने के लिए तैयार हो। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे ही यह बात दीपक को पता चली तो उसके खुरापाती दिमाग में एक बहुत ही घटिया तरकीब आ गई। उसने जाकर डॉक्टर से बात की और कहा कि उसके पास एक डोनर है
उसने डॉक्टर से अपनी माँ के बारे में बात की, परंतु डॉक्टर ने कहा कि इस उम्र में माँ जी की किडनी निकालने से उनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए डॉक्टर ने उसकी बात नहीं मानी। तो दीपक ने डॉक्टर को किडनी के बदले मिलने वाले पैसों में से कुछ हिस्सा देने की पेशकश की। डॉक्टर को भी मालूम था कि वह आदमी अपनी माँ की जान बचाने के लिए डोनर को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। तो डॉक्टर ने भी लालच में आकर हाँ कर दी। उधर कोमल जी अपनी बीमारी के कारण पहले ही बेसुध सी रहती थी, इसलिए दीपक अपनी माँ को डॉक्टर की निगरानी में अस्पताल में ही छोड़कर चला गया, ताकि किडनी ट्रांसप्लांट से पहले जो भी चेकअप वे करना चाहते थे आसानी से कर लें, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि हम ऐसे ही किसी की किडनी निकालकर किसी दूसरे में ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए बहुत से चेकअप करने होते हैं, और जब सारी रिपोर्ट देख ली जाएगी तभी पता चल पाएगा कि वह सही डोनर है भी या नहीं। इसलिए दीपक अपनी माँ को वहीं अस्पताल में छोड़कर चला गया, और जैसे ही वह घर पहुंचा तो सीमा उससे माँ जी के बारे में पूछने लगी, परंतु सीमा ने देखा कि उसका पति दीपक उससे नजरें छुपा रहा था और बाकी काफी देर हो चुकी थी, चुप रहा। परंतु जब सीमा ने कई बार पूछा तो उसने कहा कि जब मैं माँ जी को दवाई दिलवाकर आ रहा था तो माँ जी अचानक सड़क की दूसरी ओर चली गई। जब मैंने उनके पीछे जाने लगा तो सड़क पर गाड़ियां आ गई और ना जाने माँ जी कहाँ चली गई। सीमा को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। वह बोली, कमाल है, आपकी उपस्थिति में माँ अचानक कहीं चली गई और आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। तो दीपक बोला, तो मैं क्या करता? तुम्हें भी मालूम है कि 24 घंटे से पहले कोई भी पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं करता, ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उन्हें काफी ढूंढता रहा पर वह नहीं मिली। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता? सीमा उस समय चुप हो गई, परंतु यह बात वह मानने को तैयार ही नहीं थी कि माँ जी अपने आप कहीं चली गई। इसलिए वह खुद ही अपनी सासू माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ी, परंतु ढूंढते ढूंढते रात हो गई और कोमल जी का कोई अता पता नहीं था। अब सीमा 24 घंटे बीतने का इंतजार करने लगी, लेकिन जैसे ही अगली सुबह हुई, सीमा यह देखकर हैरान थी कि दीपक जल्दी जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गया और घर से जल्दबाजी में निकल गया। दीपक ने अस्पताल में जाकर डॉक्टर से बातचीत की, और जब उसे डॉक्टर ने बताया कि कोमल जी उस व्यक्ति की माँ के लिए एक परफेक्ट दाता हैं, तो दीपक तो जैसे कि उछलने लगा। उसे बहुत खुशी हुई। उसे ये लगा कि जैसे उसकी माँ के लिए किडनी देना उसके लिए लॉटरी है, और उसकी आंखों में ढेर सारे पैसों की तस्वीर नाचने लगी। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह आदमी किडनी के लिए 70 लाख रुपए देने को तैयार है। तो दीपक को यह सुनकर और भी लालच आ गया। उसने डॉक्टर के सामने एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी कि वह अपनी माँ की जान केवल कुछ लाख रुपए के लिए दांव पर नहीं लगा सकता। आखिर माँ के प्यार को तो कोई कितनी कीमत में कैसे आंक सकता है। दीपक ने सोचा, पूरी उम्र के लिए पैसा इकट्ठा करने का इससे अच्छा मौका फिर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए उसने लालच के बस में आकर अपनी माँ की किडनी के लिए पूरे 1 करोड़ रुपए की मांग की, और मन में सोचने लगा कि बस मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए। फिर यह सोचने लगा, लोग चाहे माँ की किडनी निकालें या आंखें निकालें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे 1 करोड़ मिलना चाहिए। उस अमीर व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए देने के लिए भी हाँ कर दी। उधर सीमा के शक की सुई लगातार उसके पति दीपक की तरफ ही जा रही थी, क्योंकि दीपक सुबह सुबह इतनी जल्दबाजी से निकला था। वह जानती थी कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। अपने पति के जाने के तुरंत बाद वह अपनी सास की फोटो लेकर पुलिस स्टेशन चली गई और वहां जाकर सारी बात बता दी। परंतु कांस्टेबल ने कहा कि 24 घंटे
से पहले कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही सीमा ने इंस्पेक्टर को सारी बात बताई उस समय इंस्पेक्टर ने नोटिस किया कि इस हिसाब से तो 24 घंटे हो चुके हैं। फिर एफआईआर दर्ज करवाने के बाद वह पुलिस को लेकर अस्पताल के लिए निकली, जहां उसकी सासू माँ यानी कोमल जी का इलाज चल रहा था। उधर दीपक तो पैसे के लालच में अंधा हो चुका था। उसके मन में केवल यही विचार चल रहा था कि एक बार ढेर सारा पैसा मिल जाए तो यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा और सीमा को भी कोई ना कोई झूठ बोल दूंगा। कोमल जी कल से ही नशे की हालत में थी, क्योंकि उन्हें नशीला इंजेक्शन दे दिया गया था ताकि वह इस बात का विरोध ना कर सकें। अब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था कि तभी अस्पताल में सीमा कुछ पुलिस वालों के साथ पहुंची और फिर वहां गई जहां उसकी सासू माँ की दवाई मिलती थी। लेकिन वहां पर कोई नहीं था, डॉक्टर भी छुट्टी पर था। सीमा ने वहीं बैठी हुई एक नर्स से डॉक्टर के बारे में पता किया तो नर्स ने बताया कि डॉक्टर तो कई दिनों से छुट्टी पर हैं। फिर सीमा ने अपनी सास का फोटो दिखाकर नर्स से उनके बारे में पूछा तो नर्स बोली, जी हाँ, यह औरत तो कल यहाँ दवाई लेने के लिए आई थी। उनके साथ एक आदमी भी था, वह कुछ देर यहाँ रुके थे, परंतु वह आदमी फिर दूसरे डॉक्टर से मिलने के लिए चला गया था। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि वह आदमी और औरत कहाँ गए, क्योंकि मेरी छुट्टी का समय हो गया था। मेरी जगह जिस नर्स की ड्यूटी थी शायद वह इस बारे में आपको बता पाए। सीमा ने दूसरे डॉक्टर के बारे में पूछा और उससे मिलने गई। वहां जाकर देखा कि डॉक्टर नहीं था। रिसेप्शन में पता किया तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर तो किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए अपनी टीम के साथ ऑपरेशन थिएटर में गए हैं। सीमा को किसी अनहोनी का अंदेशा तो हो ही गया था, पहले ही था। वह बिना कुछ सोचे समझे वह ऑपरेशन थिएटर की तरफ दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर देखा कि बाहर कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि बहुत परेशान लग रहा था और वहीं आकर एक और नर्स खड़ी थी। सीमा ने जैसे ही उस नर्स को अपनी सासू माँ की फोटो दिखाई तो उस आदमी की नजर भी उस फोटो की तरफ पड़ी तो वह आदमी चौंक गया और बौखलाए हुए ऑपरेशन थिएटर की ओर देखने लगा। दरअसल वह आदमी उस औरत का छोटा बेटा था जिसे कोमल जी की किडनी लगाई जानी थी। सीमा का शक अब और ही पक्का हो चुका था। वह दौड़ती हुई ऑपरेशन थिएटर की तरफ गई और दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। सीमा के पीछे पीछे पुलिस भी वहां तक पहुंच चुकी थी। पुलिस ने दरवाजा खुलवाया और सीमा पुलिस के साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई, परंतु जब वहां जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसकी सासू माँ की किडनी निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और वह बेचारी तो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि उनका अपना इकलौता बेटा उनके साथ आज क्या करने वाला था। तभी कंधे पर बैग लटकाए दीपक बाहर से आ रहा था, जिसके साथ वह अमीर आदमी भी था। दीपक ने जैसे ही वहां सीमा को पुलिस के साथ देखा तो वह घबरा गया और चालाकी दिखाते हुए वहां से भागने लगा। लेकिन अब उसकी और चालाकियां नहीं चलने वाली थीं। पुलिस वालों ने उसे वहीं दबोच लिया और उसे अपने साथ ले गए। साथ ही ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और उस अमीर व्यक्ति को भी अपने साथ ले गए जिसने दीपक को इतने पैसे देकर उसकी माँ की किडनी खरीदनी थी। थाने में ले जाकर जब दीपक की अच्छी तरह से मरम्मत की गई तो उसने सब कुछ सच सच उगल दिया कि कैसे उस लालची इंसान ने केवल पैसे की खातिर अपनी जन्म देने वाली माँ तक का भी सौदा कर दिया था। पूछताछ के बाद यह पता चला कि उस अमीर व्यक्ति का उसे मामले में कोई दोष नहीं था, क्योंकि उसे तो यह तक नहीं मालूम था कि इस विषय में दाता की अपनी रजामंदी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से अपने विश्वास में ले लिया था। उधर सीमा अपनी सासू माँ को वहां से बाहर लेकर आई और उनके होश में आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही कोमल जी को होश आया तो सीमा उनके गले लगकर रोने लगी। कोमल जी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन वह अब इतना तो समझ पा रही थी कि उनकी बहू बहुत दुखी है और उसे चुप करते हुए कहने लगी, बेटी चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा सब ठीक करेंगे। सीमा अपनी सास को लेकर अपने
घर वापस चली गई और उनका अच्छे से ख्याल रखने लगी। अब उनकी हालत कुछ सुधर चुकी थी, परंतु रह रहकर उनके मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि उनका बेटा दीपक कहाँ है। जब कोमल जी ने अपने बेटे के बारे में पूछा तो सीमा अब उनसे वह सब बातें छुपा नहीं पाई। अस्पताल में हुई सारी घटना उन्हें बता दी। कोमल जी यह सब बातें जानकर बहुत हैरान रह गईं और सोचने लगी कि क्या कमी थी उनकी परवरिश में जो उनका बेटा इस रास्ते पर चल पड़ा। परंतु फिर दूसरी ओर अपनी बहू को देखते ही उनके मन में कुछ तसल्ली भी रहती। दीपक को 3 साल कैद की सजा मिली और वही डॉक्टर को जुर्माने के साथ-साथ सस्पेंड भी कर दिया गया। समय बीतने के साथ-साथ शांत और सुखद माहौल में मिलने के कारण कोमल जी का स्वास्थ्य भी अब अच्छा होने लगा था। वह धीरे-धीरे ठीक होने लगी थी। उधर सीमा ने घर में रहते हुए भी ऑनलाइन जॉब शुरू कर दी, फिर घर का खर्चा निकाल सके, क्योंकि वो अपनी सास को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। देखते ही देखते अब कोमल जी बिल्कुल ठीक हो गई थीं। 3 साल बीतने के बाद जब दीपक घर वापस आया तो वह पहले जैसा दीपक नहीं था, उसमें बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे और दिल में अपनी माँ और पत्नी के प्रति इज्जत। दीपक के मन में अब पैसा पाने का लालच खत्म हो चुका था। अब वे लोग सुख से रह रहे थे। पैसे कम थे लेकिन सुकून और शांति इतनी थी जितनी आज तक उस घर में कभी नहीं रही होगी। तो देखिए, बाबा जो हम बच्चों से कहते थे कि एक समय आएगा कि कोई भी संबंधी किसी का नहीं होगा, तो आज आप सोच सकते हैं कि एक माँ अपने इकलौते बेटे को जन्म देती है और वही इकलौता बेटा अपनी माँ का सौदा कर देता है, किडनी बेच देता है। इस कलयुग के बेटे देखिए, इसलिए कहा जाता है कि वास्तव में एक ईश्वर के अलावा और सच्चा सहारा कोई नहीं होता है, वो ही अपना है। इसलिए बाबा से सर्व संबंध जोड़ के हमें सारे रिश्ते बाबा के साथ ही निभाने हैं, वो ही हमारा सच्चा सहारा बन सकता है। ओम शांति।